आराध्या के अचानक लिए इस स्टेप से एक पल के लिए सच भी शॉक्ड हो जाता है, पर फिर सच भी आराध्या अपनी बाहों में भर लेता है। सच आराध्या को खुद से दूर उसे सिर से पाँव तक ध्यान से देखते हुए पूछता है, आराध्या आराध्या तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? आराध्या रिप्लाई करते हुए कहती है, जी सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए। साक्षी और आराध्या चलते चलते बात कर ही रहे थे कि तभी साक्षी को सामने एक ढाबा नजर आता है। सच ढाबे की तरफ इशारा करते हैं। आराध्या से कहते हैं, आओ चाय पीते हैं। आराध्या आगे बढ़ते हुए कहती, आप भी ना सर, अच्छा मजाक करते हैं। साथ जब आराध्या को उसको अनसुना कर आगे बढ़ते देखता है तो साक्ष्य आराध्या का हाथ पकड़ते हुए कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा आराध्या। साक्ष्य के ऐसे अचानक हाथ पकड़ने से आराध्या सिहर सी जाती है। आराध्या पीछे मुड़कर पहले साक्ष्य को देखती है, फिर साक्ष्य के हाथों को। साक्ष्य जब आराध्या की नज़रों की तपीस अपने हाथों पर महसूस करता है तो हड़बड़ाते हुए उसका हाथ छोड़ देता है। साक्ष्य हड़बड़ाते हुए कहता है, सॉरी, वो मैंने गलत इंटेंशन से तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा था। आराध्या वो तुम है बस। सच बोल ही रहा था कि आराध्या जोर से हंसने लगती है। आराध्या हंसते हुए कहती है, सच सर आप तो ऐसे घबरा रहे हैं जैसे आपकी बीबी ने आपको आपकी गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ लिया। आराध्या हंसते हुए कहती है, जैसे सच भी उसके साथ ही हंसने लगता है। फिर आराध्या आगे कहती है, आइए अब आपको चाय नहीं पीनी। फिर दोनों ढाबे पर चले जाते हैं। हॉस्पिटल VIP रूम वंश और आपका VIP रूम में बात कर रहे थे कि तभी वंश के मोबाइल की मैसेज टर्न रिंग करती है। वंश जब मैसेज ओपन कर पढ़ता है तो सच में सोच में पड़ जाता है। आपका जब वंश को कुछ सोचते हुए देखती है तो वंश से पूछती है, क्या हुआ वंश, किसका मैसेज है जो आप अपनी सोच में गुम से हो गए? वंश बोलता है, कुछ खास नहीं आपका, दरअसल दर्शित का मैसेज आया है, वो अपने होम टाउन जा रहा है। जिस पर आपका थोड़ा सैड होते हुए कहती है, पर अचानक क्यों? वंश जब आपका को उदास देखता है तो वो आपका को अपने पास खींचता है, जिससे आपका सीधे वंश की गोद में आकर बैठ जाती है। वंश अपने हाथ से आपका का चेहरा सहलाते हुए कहता है, वो दर्शित जा रहा है, पर आप सैड तो ऐसे हो रही हैं जैसे मैं आपसे दूर जा रहा हूँ। ये तो फेयर नहीं है ना? और ये बोल वंश आपका के होठों पर अपने होठ रख देता है। वंश की इस हरकत से आपका की तो आंखें ही बड़ी हो जाती है। आपका वंश को खुद से दूर करती है और वंश का चेहरा थामते हुए कहती है, ये क्या शरारत है मिस्टर वाधवा? एक बार ज़रा नज़रें उठाकर चारों तरफ देखने का कष्ट करिए, ये हमारा बेडरूम नहीं, हॉस्पिटल का VIP रूम है जो आप ऐसे क्लोजी हो रहे हैं। फिर आपका मुंह बनाते हुए आगे कहती है, और मैं सैड इसलिए हो रही थी क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं सबको घर डिनर पर बुलाऊंगी। वन सबका को कमर से पकड़कर अपने थोड़ा और करीब लाते हुए कहता है, आप जिसे शरारत कह रही हैं मिसेज वाधवा, वो हमारा आपके लिए प्यार है, और बाकी चीज़ों को छोड़कर थोड़ा अपने पतिदेव पर ध्यान दीजिए। थोड़ा करीब आइए हमारे। फिर वन सख्त लहजे में कहता है, और एक बात, कोई ज़रूरत नहीं है कि किसी को भी डिनर पर बुलाने की, क्योंकि आपके वक्त पर सिर्फ हमारा हक है, समझे मिसेज वाधवा? ये बोल वन सबका के ऑटो पर एक बार फिर से अपने होठ रखने ही वाला था कि आपका का फ़ोन रिंग होने लगता है और आपका वंश को इग्नोर कर अपना फ़ोन रिसीव करती है। आपका जैसे ही कॉल रिसीव करती है उसके कानों में एक मीठी सी आवाज़ सुनाई देती है। वत्सल्य अपनी मीठी आवाज़ में कहता है, मम्मा आप घर कब आओगी? मैं घर पहुंचने वाला हूं और मुझे आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात भी बतानी है। वत्सल की बात सुनकर आपका वत्सल से कहती है, सॉरी बच्चा, पर मम्मा आज शायद नहीं आ पाएगी आपके पास। आपके नाम का मौसी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है ना, पर आप घबराइए मत, मैंने आस्था दीदी को बोल दिया है, वो आपके लिए टेस्टी डिनर बना देंगी और आपके मिस्टर हैंडसम अंपायर तो आ ही रहे हैं आपके पास। आपका की बात सुनकर वत्सल थोड़ा उदास हो जाता है और अपनी बुझी आवाज़ में कहता है, ओके। आपका वत्सल की आवाज़ में
कहता है ओके। आपका उदासी मासूम महसूस कर सकती थी। आपका को भी वत्सल्य को उदास देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। आपका वत्सल को समझाते हुए प्यार से कहती है, वत्सल्य बच्चा ऐसे सैड नहीं होते। अच्छा मम्मा कोशिश करेगी जल्दी से अपने वत्सल्य के पास आने की, जिससे वत्सल्य खुश हो जाता है और वत्सल से कहता है ठीक है मामा, आप जल्दी आना। फिर आपका और वत्सल अपना फ़ोन रख देते हैं। आपका फ़ोन रखकर जैसे ही वंश को देखती है तो वंश आपका को कहा जाने वाले नज़र से घूर रहा होता है। आपका प्यार से वंश की गर्दन में अपनी बाहें डालते हुए पूछती है, अब आपको क्या हुआ मिस्टर वाधवा? वंश गुस्से में कहता है, क्या आपको नहीं पता मिसेज वाधवा? आपका को कुछ समझ में नहीं आता कि वंश कहना क्या चाहता है। तभी वंश गुस्से में आगे कहता है, मैं तुम्हारे बगैर कहीं नहीं जाने वाला। अब का और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें पल भर के लिए भी तुम्हें खुद से दूर करूंगा? वंश सबका की आंखों में देखते हुए मधोसी में आके कहता है, अभी तो मुझे तुम्हें बहुत प्यार करना है आपका। और ये बोल वंश सबका की गर्दन चूमने लगता है। आपका को वंश की बातों में उसकी आंखों में इस वक्त प्यार नहीं जुनून नजर आ रहा था। वंश सबका के दुपट्टे को हटाने ही वाला था कि आपका उसे एहसास ऐसा करने से रोक देती है। आपका वंश की आंखों में देखते हुए कहती है, कंट्रोल मिस्टर वाधवा, कंट्रोल। इतनी दीवानगी भी अच्छी नहीं होती। लाइफ में बैलेंस बना के चलना पड़ता है। आपने तो सुना ही होगा कि अगर खाने में नमक थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाए तो खाना खाने लायक नहीं होता। ठीक वैसे ही कहीं आपको ये जुनून हमारे रिश्ते में घुटन ना बन जाए। और अगर ऐसा नहीं भी हुआ फिर भी अगर किसी दिन मुझे आपसे दूर जाना पड़ गया तो रह पाएंगे मेरे बगैर? अभी तक तो उन सबका की सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था, पर जैसे ही वंश ने आपका की आखिरी बात सुनी, वंश की आंखों में और उसकी प्यार की सारी खुमारी हवा हो गई थी। वंश से एक शब्द चबाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आपका ये बोलने की तुम मुझसे दूर जा सकती हो? सोचा भी कैसे तुमने आपका कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए घुटन बन सकता है? बोलो आपका, मुझे जवाब चाहिए। वंश ने आपका को उसके बाजू से कसकर पकड़ रखा था और उसकी ये पकड़ हर बीतते पल के साथ कसती जा रही थी, जो आपका को दर्द पहुंचाने लगी थी। आपका रोते हुए कहती है, वंश आप दर्द मुझे क्यों पहुंचा रहे हैं? आपका की आंखों से आंसू बहने लगे थे। आपका की आंखों में आंसू देखकर वंश को खुद पर गुस्सा आ जाता है और वो आपका को छोड़ रूम में रखी सारी चीज़ें फेंकने लगता है। सामान के टूटने फूटने की आवाज़ें रूम से बाहर तक जा रही थी। स्टाफ हेड और वो चारों ना जाने कब से रूम के बाहर ही खड़े थे कि अगर दीवान स्वादा को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई और वो वहाँ नहीं हुए तो उनकी जॉब जा सकती है, उनका हॉस्पिटल बंद हो सकता है। वंश ने जब ऐसे बिना परमिशन चारों को बिना रूम के अंदर आते हुए देखा तो उसका दिमाग घूम गया और वो अपने हाथ में पकड़ा फ्लावर वास उनकी तरफ फेंकता है, जो कि सीधा मिस्टर दिलीप अरोड़ा के सिर पर लग जाकर लगता है। मिस्टर दिलीप ज़मीन पर गिरने ही वाले थे कि वार्ड बॉय उन्हें संभाल लेते हैं। वंश सर्द लहजे में कहते हैं, आउट। चारों वंश की आवाज़ से ही इतना डर गए थे कि चारों अपनी जगह जम से जाते हैं। वंश जब देखता है कि वो चारों अपनी जगह से 1% भी नहीं हिले हैं तो वंश एक चौपीस उठाकर उनकी तरफ फेंकते गुस्से में कहता है, आई सेड आउट। चारों वहाँ से ऐसे भागते हैं जैसे उनके सामने कोई इंसान ना होकर कोई डेविल हो। वैसे एक डेविल ही तो था दीप वंशवादा। वंश का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। अब का वंश के करीब आती है और वंश को अपनी तरफ घुमाती है और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में से थाम अब का वंश के होठों पर अपने होठ रख देती है। अब का ने ये सब इतनी जल्दी किया था कि वंश को कुछ समझ में ही नहीं आया।
कि अभी हुआ क्या। इस वक्त वंश और अबका दोनों की ही आंखें नम थी। अबका अपने एक हाथ से वंश की आंखें बंद कर देती है और फिर उसी हाथ को वंश के सिर के पीछे ले जाकर उसके सर को बहुत प्यार से सहलाने लगती है और साथ ही अपने कदम पीछे की ओर तब तक ले जाती है जब तक दीवार नहीं आ जाती। वंश भी अब धीरे धीरे अब क्या कि किस में इन्वॉल्व हो रहा था और वंश का गुस्सा पिघलने लगता है। अब वंश करवट लेते हुए अबका को दीवार की तरफ कर देता है। 20 मिनट तक ऐसे ही एक दूसरे को किस करते हुए वंश और अबका एक दूसरे से अलग होते हैं। वंश तेज तेज सांसें लेते हुए अबका की आंखों में देखते हुए मधोसी में कहता है, इतनी बार तुम्हें किस किया है अबका, पर तुम्हें तो आज तक ठीक से किस करना भी नहीं आया। वंश की बात सुन अबका वंश को घूर कर देखती है। वंश वैसे ही हाँफते हुए मधोसी में आगे कहता है, अबका तुम मेरा प्यार हो, मेरी जिद हो, मेरा जुनून हो, पागलपन हो तुम मेरा। अबका वंश की बात सुन अपना मुंह फुला लेती है और मन ही मन कहती है, बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे खुद बहुत अच्छे किसर हैं, जब देखो तब हम पैर की तरह पीते रहते हो। मेरी बॉडी में जो सर से पाँव तक इतने निशान दिए हैं, इतना पेन होता है नहीं क्या पता। भेड़िया राक्षस कहीं एक नंबर के वाहियात प्राणी हैं। शर्म से तो दूर दूर तक कोई राब्ता नहीं है, कभी कभी कहीं भी शुरू हो जाते हैं। अब कभी हाँ फिर रही थी। वंश सबका को घूरते हुए कहता, हो गया तुम्हारा या अभी भी कुछ रह गया बोलने को। सब सुन रहा था मैं। वंश की बात सुन अबका वंश का चेहरा अपने हाथों में थामते हुए कहती है, वंश जब आप मेरे मन की बात मेरे बिना कहे सुन लेते हैं तो मैं जो बोलती हूँ उसे क्यों नहीं सुनते। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद।